राधे राधे। तो आज हम करेंगे बांके बिहारी जी के और निधि वन के दर्शन। तो आप किसी भी बस या ट्रेन से मथुरा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। वहां से आपको निधि वन के लिए और बांके बिहारी के लिए ऑटो या बस मिल जाता है। तो मैं मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूँ। यहाँ से मैंने ऑटो ले लिया है जो मुझे वृंदावन छोड़ देगा। तो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पास ही ऑटो छोड़ेगा। फिर मैं करूँगी बांके बिहारी के दर्शन। यहाँ से ऑटो शेयरिंग में भी चलते हैं और ऑटो आप पर्सनल भी कर सकते हो। शेयरिंग अगर आप ऑटो करते हो तो 20 to 30 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, और अगर आप पर्सनल ऑटो करते हो तो उसका चार्ज होता है 200 to 300। तो इस टाइम बांके बिहारी का दरबार बंद होगा, उनके दर्शन अभी नहीं कर सकते हैं। 5 या 5:30 के आसपास उनका द्वार खुलेगा, तो उस टाइम मैं जाऊंगी बांके बिहारी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ निधि वन के दर्शन। तो मैं वृंदावन पहुँच गई हूँ। ये है निधि वन के बाहर का दृश्य। मैंने यहाँ तिलक लगवाया और तिलक लगवाने के बाद मैं जाऊँगी निधि वन के दर्शन करने। और यहाँ बहुत सारे बाहर दुकानें हैं जहाँ से आप भगवान के लिए श्रृंगार ले सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेसेस भी ले सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी। ये है निधि वन का मुख्य द्वार। यहाँ पर बहुत भीड़ है। मैं जब भी आती हूँ उसमें पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि निधि वन में इतनी भीड़ है। निधि वन यमुना जी के पास ही है और बांके बिहारी का भी रास्ता यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के अंदर ही है। तो ये निधि वन में अंदर पहुँच गई हूँ। यहाँ के तुलसी के पेड़ देख के ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानो नृत्य कर रहे हों। और ये बिना ही जल स्रोत के खड़े हैं ये पेड़, और ना ही इनमें कोई जड़ है। और यह भी कहा जाता है कि ये कृष्ण की सखिया हैं जो तुलसी वृक्ष है। तो अब मैं बताऊंगी बांके बिहारी जी की मूर्ति वहाँ से कैसे उत्पन्न हुई थी। निधि वन में बांके बिहारी जी की मूर्ति उत्पन्न हुई थी। तो स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म 1536 में राजपुरा जिले में होता है। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधि वन से बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। बांके बिहारी जी हरिदास जी के स्वप्न में आते हैं और राधा रानी उनके साथ होती है। तब राधा रानी और बांके बिहार कृष्ण जी को साथ देखकर हरिदास जी बोलते हैं, भगवान मैं आपको तो लंगोट पहना दूंगा, पर राधा रानी का श्रृंगार कैसे करूंगा। यह बात सुनकर कृष्ण और राधा की एक युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। मतलब बांके बिहारी जी राधा जी और कृष्ण जी का एक अवतार है। और इस अवतार को श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी का नाम दिया। एक दिन प्रातःकाल हरिदास जी देखते हैं कि उनके बिस्तर पर कोई उनकी रजाई ताने सो रहा है। तो यह देखकर वो बोलते हैं, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है। वहाँ बांके बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी वहाँ से भाग निकले, किंतु वह अपना चूड़ा और वंशी बिस्तर पर ही छोड़ गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में थे तो उन्हें कुछ साफ नज़र नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब कपट खोले तो श्री बांके बिहारी जी के पल्ले में देखा तो वहाँ चूड़ा और वंशी उन्हें नज़र नहीं आए, किंतु मंदिर का दरवाज़ा बंद था। और आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधि वन के स्वामी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि
प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते हुए अपना कुछ सामान छोड़ गया। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा तो पलंग पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ी और वंशी विराजमान थी। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को निधिवन में रास रचाते हैं। तो अब मैं पहुंच गई हूँ बांके बिहारी जी। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बांके बिहारी जी के लिए फूलों की मालाएं मिलती हैं, जो बांके बिहारी जी पर चढ़ाई जाती हैं, और इत्र मिलता है जिससे बांके बिहारी जी की इत्र सेवा होती है। ये है बांके बिहारी जी के मंदिर का बाहर का दृश्य है। यहाँ पर हमेशा ही बहुत भीड़ होती है। यह है बांके बिहारी जी के मंदिर का अंदर का दृश्य है। सामने बांके बिहारी जी विराजमान है। मैंने दर्शन कर लिए हैं। अब मैं जाऊंगी यहाँ से मथुरा रेलवे स्टेशन। बांके बिहारी जी के मंदिर के पास से ही ई रिक्शा मिल जाते हैं, जो आपको ऑटो स्टैंड और कुछ ई रिक्शा आपको मथुरा तक छोड़ देंगे। और ऑटो स्टैंड अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आप मथुरा रेलवे स्टेशन या मथुरा बस स्टैंड के लिए ऑटो ले सकते हैं। अब मैं भी यहाँ से घर निकल रही हूँ रिक्शा लेके या ऑटो लेके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।